चार दोस्तों ने मस्ती मस्ती में एक आत्मा को बुलाया, मगर आत्मा ने कुछ ऐसे खुलासे किए कि उनमें से एक दोस्त अपनी जिंदगी में कुछ गलत फैसले लेने से बच गया। जी नमस्कार, मैं विक्की पंडित। आप चैनल ट्रू स्टोरी में सुन रहे हैं एक सच्ची कहानी। ये कहानी मेरे एक करीबी दोस्त की है जो आजकल यूट्यूब पे मेरी कहानियां सुनते हैं। उनसे मेरी मुलाकात हुई तो उन्होंने मुझसे कहा कि एक कहानी मेरी भी यूट्यूब पे सुना दो। तो उनसे डिस्कस हुआ तो उन्होंने अपनी कहानी जिस तरीके से मुझे बताई, मैं आपको बताने जा रहा हूं। बात कुछ 18-20 साल पहले की है। उनकी एंगेजमेंट हो गई थी, उनकी फियांसी थी और उसके दो कॉमन फ्रेंड थे। तो एक दोस्त के यहाँ वो अक्सर मिला करते थे। जब भी मिलते मस्ती करते कुछ ना कुछ, क्योंकि यंग एज थी। एक दिन ऐसे ही मस्ती मस्ती में उन्होंने कहा कि चलो एक आत्मा बुलाते हैं। अब सब यंग थे, एकदम एक्साइटेड हो गए कि आत्मा कैसे बुलाई जाएगी। तो मेरे दोस्त की फियांसी ने कहा कि मुझे मालूम है कैसे बुलाते हैं। तो बोले बताइए कैसे बुलाते हैं। तो बोले कि इसके लिए सामान लगेगा, एक हार्ड बोर्ड लेके आना पड़ेगा, पेंसिल और कैंडल्स वगैरह लेके आनी पड़ेगी। तो उनमें से एक लड़का मार्केट गया और स्टेशनरी शॉप से वो सारा सामान लेके आ गया। अब रात का टाइम था तो बोले कि लाइट बंद कर दो। उसने चार्ट बनाया, लाइट बंद कर दी तो मोमबत्तियों की लाइट हो गई, कैंडल्स जला ली उन्होंने। तो एक तरफ हाँ लिख दिया और एक तरफ ना लिख दिया। जैसे कोई यस लिखता है कोई नो, तो उन्होंने भी ऐसे ही लिखा हाँ और ना। तो पेंसिल रख दी। तो उन्होंने कुछ, लड़की ने बोला कैसे बुलाते हैं, क्योंकि और किसी को तो कुछ आइडिया नहीं था। तो उसने बोला कि किसी आत्मा के बारे में। तो उसने फिर पूछा कि यहाँ कोई आत्मा आ चुकी है। तो पेंसिल यस पे चली गई। और पेंसिल यस पे चली गई तो मतलब आत्मा वहां पे आ चुकी है। तो सब ने उनसे सवाल करना शुरू किया। किसी ने अपनी पढ़ाई के बारे में, किसी ने गर्लफ्रेंड के बारे में। तो ऐसे ही मस्ती मजाक चलता रहा। तो लड़की ने बीच में अचानक से एक सवाल किया मेरे दोस्त के बारे में, क्योंकि वो उसकी फियांसी थी। तो उसने कहा कि क्या ये मुझसे प्यार करता है। तो आत्मा ने पेंसिल को यस पे कर दिया। तो लड़की खुश हो गई। तो फिर उसने पूछा कि क्या ये मेरे लिए लॉयल है। तो पेंसिल फिर यस पे चली गई। तो हाँ हो गई। तो लड़के को भी थोड़ा सा ऐसे हुआ कि मैं भी पूछ लूं। तो लड़के ने पूछा क्या ये मुझसे प्यार करती है। तो पेंसिल ना पे चली गई। तो सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे कि ये क्या है। तो फिर लड़के ने पूछा क्या ये मेरे लिए लॉयल है। तो पेंसिल फिर ना पे चली गई। तो माहौल थोड़ा सा गंभीर होने लग गया। तो लड़की बोलने लगी कि नहीं ये प्रेत अच्छी आत्मा नहीं है, ये नहीं है। तो बोले कि यार तुमने पूछा तो उसने सच बोला, अब ये पूछ रहा है और वो ना बोल रहा है तो कुछ तो गड़बड़ है। अब आत्मा कैसे खराब हो सकती है, पहले तो ठीक थी। तो उन्होंने फिर पूछा कि, लड़की ने अपना क्वेश्चन बदलते हुए कहा क्या मेरे अलावा इसकी कोई और गर्लफ्रेंड है। तो आत्मा ने बोला ना। फिर यही सवाल लड़के ने भी कर दिया कि क्या इसका कोई बॉयफ्रेंड है। तो आत्मा ने हाँ कर दिया। अब लड़की वहां पे झूठी साबित हो रही थी। तो लड़की बोली नहीं ये ऐसी फालतू की बातें कर रही है, ये आत्मा अच्छी नहीं है, इसको वापस भेजो। तो उन्होंने उस आत्मा को वापस भेजने के लिए कहा कि तुम वापस जाओ। तो वो आत्मा वापस नहीं गई। अब वो बार बार कह रहे हैं कि आप वापस जाओ, तो वो ना पे ही आ रही थी। तो फिर आत्मा ने बोलना ही बंद कर दिया। जैसे उससे पूछते तो कोई रिप्लाई नहीं आता था, ना यस पे ना नो पे। तो उन्होंने बोला कि चलो शायद चली गई होगी। तो उन्होंने सामान समेटा और एक लड़के को कहा कि तुम इस सामान को जाके कहीं कचरे के ढेर पे फेंकाओ और आते समय वापस मुड़ के मत देखना, क्योंकि अगर तुम वापस देखोगे तो वो आत्मा तुम्हारे पीछे घर पे आ जाएगी। तो उसने वैसा ही किया। वो गया और सामान फेंक के वापस सीधा घर पे आ गया। जब वो घर पे आया तो उसके कपड़े भीगे हुए थे। तो सब उसको पूछने लगे अरे बाहर तो बारिश का टाइम भी नहीं है, होली का टाइम भी नहीं, तुम कैसे भीग के आ रहे हो।
तो उसने बताया कि जब मैं वापस आ रहा था तो मेरे पीछे से ऐसे लग रहा था मुझे कोई गुब्बारे मार रहा है पानी के। बोले ऐसे कैसे? बोलता है हाँ, कि इसीलिए तो मैं भीग गया। तो बोले पीछे मुड़ के तो नहीं देखा? बोले नहीं। बोले अच्छा हुआ नहीं देखा, नहीं तो वो आत्मा ऐसे ही करती है, नहीं तो तुम्हारे पीछे आ जाती। तो चलो, ऐसे ही थोड़ा माहौल तो थोड़ा गंभीर हो ही गया था, कुछ ऐसी बातें जो सवाल जवाब किए थे। तो उन्होंने चलो खाना मंगाया, खाना वाना खाने लगे, ऐसे ही इधर उधर की बातें करने लगे। अब लड़की बैठी हुई है खाना खाने के बाद, तो अचानक से उसकी एकदम आंखें वांखें एकदम, उसकी आंखों में डर दिखता है और वो एकदम सिकुड़ के बैठ जाती है। तो उसको देखते हैं कि अरे तुम्हें क्या हुआ? बोलती है देखो वो मुझे लेने के लिए आया है। तो बोलते कौन आया है? बोली वो देखो सामने। तो वो डर के मारे एकदम ऐसे कोने में सिकुड़ती जा रही है। तो सब ऐसे मस्ती करने लगे, अरे डरा मत, अभी अभी तो भूत को बाहर छोड़ के आए हैं, क्या वापस आ गया? तो बोली नहीं, वो आ रहा है, मेरे मेरे को लेने के लिए आया है। अचानक से उसको एकदम झटका लगा और उसकी बाजू खींच के उसकी बॉडी सोफे से हवा में लटक गई। तो एकदम से उसके फियांसी ने उसे एकदम से पकड़ा, मगर ऐसे लग रहा था वो दूसरी तरफ से उसको कोई खींच रहा है। तो उसके दोस्तों ने देखा तो वो दूसरे हाथ को पकड़ के देखने लगे। उस हाथ को कोई खींच नहीं रहा था, आसपास में कुछ नहीं था, मगर लड़की हवा में थी। तो लड़कों ने भी जोर लगाया इधर को, तो तीनों जोर लगा के खींच रहे हैं, मगर ऐसे लग रहा है कि सामने से कोई उसको खींच रहा है। बड़ी मुश्किल से उसने छोड़ा तो सब एकदम से रिलैक्स हुए, लड़की को पीछे पकड़ के किया उन्होंने और बैठ गए। तो और सब मतलब एकदम से डर गए कि वाकई यहाँ कुछ है। तो अभी वो बैठे, लड़की को पानी वानी पिलाया, नॉर्मल थोड़ा सा होने लगे, माहौल को थोड़ा कूल करने लगे। अचानक लड़की बैठी हुई थी, ऐसा लगा जैसे उसको खींच के किसी ने फर्श पे फेंक दिया हो। लड़की घिसटती हुई 6 फुट तक गई। एकदम से सब फिर डर गए, लड़की को जल्दी से पकड़ा, उठाया। बोले क्या हो? बोली उसने मुझे पकड़ के धक्का दे दिया। तो माहौल ऐसा होता रहा कि आधा एक घंटा ऐसी ऐसे ही निकल गए। तो फिर लड़के ने, उसके फैंसी ने, मेरे दोस्त ने बोला कि इसके डैडी को तंत्र विद्या आती है, वो पूजा पाठ करते रहते हैं कुछ ना कुछ, तो इसको घर पे लेके जाता हूँ मैं। तो उसके दोस्त बोले कि चलो हम भी चलते हैं। तो रिक्शा बुलाया, क्योंकि बाइक पे बैठने की हालत तो उसकी थी नहीं। रिक्शा बुलाया, उसको रिक्शा में बिठाया। एक दोस्त बाइक पे हो गया, दो ने उसको पकड़ के ऑटो में बिठाया। तो उसको लेके जा रहे हैं, तो रास्ते में जाते हुए भी ऑटो में से कोई उसको खींच रहा है। तो उसकी आधी बॉडी ऑटो में से बाहर चली गई। तो उसको ये अंदर खींच रहे हैं, ऑटो वाला भी देख के डर गया, बोला भाई किसको तुमने मेरी ऑटो में बिठाया, क्या कर रहे हो तुम लोग? तो उसको रिक्वेस्ट किया भाई कि तुम चलते रहो। बोला नहीं, तुम दूसरी ऑटो ले लो, मुझे छोड़ दो। बोला ये क्या है, हवा में उड़ रहे हो तुम लोग? अरे बोले नहीं, प्रॉब्लम है इसीलिए, अब बस आप सीधे वहां पे चले चलिए जहां हम लेके जा रहे हैं। तो ऐसे ही चलते हुए वो उसके घर पे पहुंच गए। जैसे ही वो उसके घर पे पहुंचे, उसके मम्मी डैडी ने उसकी हालत देखी। तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे आत्मा बुलाई थी। तो उसके बाद ये सब हो गया। तो उसके पापा फटाफट एक किचन से नींबू लेके आए और चाकू लेके आए, कुछ मंत्र बोला और उसके सर पे नींबू रख के काट दिया। तो लड़की 1 सेकंड में नॉर्मल हो गई। जैसे उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो रखी थी और उसका एकदम अजीब सा चेहरा हो रखा था, सब एकदम नॉर्मल हो गए, जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। तो लड़की ने देखा अपने फैंसी को और दोस्तों को देखा, अरे हम तो तुम्हारे घर पे थे, यहाँ कैसे आ गए? और वो इतना शॉक्ड हो गए कि अभी तो ऐसी थी एकदम से, मतलब क्या हो गया? तो चलो, उन्होंने को थोड़ा रिलैक्स मिला। तो उन्होंने भाई उनको टाटा बाय बाय किया और चलो कि कल मिलते हैं। तो वो अपने घर पे वापस आ गए। वापस तो आ गए, मगर जो आत्मा ने कुछ बातें कही थी वो उनके दिमाग में रह गई। अब जब कुछ ऐसी बात दिमाग में आ जाए तो वो निकलती तो है नहीं। तो फिर कॉमन फ्रेंड्स भी थे उसके। तो सब जब पता चला कि उस लड़की का वाकई में किसी और से अफेयर चल रहा है, बस एक होता है कि अच्छा लड़का मिल गया तो चलो ठीक है, इसको भी हाँ कर देते हैं। तो लड़के ने उसको प्रपोज किया था। क्योंकि वो इसलिए किया था क्योंकि वो उसके डैडी का भी दोस्त था, उस लड़की का भी दोस्त था, प्रोफेशनली वो दोनों का दोस्त था।
तो उस लड़की की एक आध बार एंगेजमेंट उसके सामने भी हुई थी, तो किसी वजह से उसकी एंगेजमेंट टूट गई। तो वो देखता था कि बड़े निराश हो जाते हैं, अच्छी फैमिली है, पता नहीं क्या बात है। तो इस चक्कर में वो थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर ज्यादा हो गया, उसने लड़की को प्रपोज कर दिया। तो लड़की ने भी हाँ बोल दिया, मगर बाद में उसको पता चला कि बात तो कुछ और ही थी। अगर मैं भी अभी शादी कर लेता और बाद में ये सब चीजें पता चलती तो मेरी लाइफ खराब हो जाती। तो शायद वो उस आत्मा की वजह से ऐसा गलत डिसीजन लेने से बच गया, वरना शादी होती, बाद में टूटती या कुछ और चीजें होती। तो आज इसीलिए वो आज भी उस भूत को, उस आत्मा को हमेशा थैंक्स बोलता है। मुझसे मिला तो बोला कि मेरी कहानी सुनाना, कि भूत भी बहुत अच्छे होते हैं, कुछ भूतों की वजह से कुछ लोगों की जिंदगी बच जाती है। तो ये थी मेरे एक करीबी मित्र की सच्ची कहानी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करना ना भूलें, ताकि हम जब भी नई वीडियो अपलोड करें आपके पास तुरंत पहुंच जाए। आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपके पास भी कोई ऐसी अच्छी और सच्ची कहानी हो और आप पब्लिक के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए मेल पर आप हमसे शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।